कुरियर्स पर सभी सुनने और देखने वालों को खादिम आसिफ भट्ट का सलाम पहुंचे। आज हमारे साथ एक ऐसी बर्खास्त और मुमताज शख्सियत हैं, इनके इर्तिसाम में नज़्म व ज़ब्त पेशवराना महारत नुमाया नजर आती हैं। ये जब बात करते हैं माने खेज बात करते हैं, मुतासिर कुन बात करते हैं। इनके कानून के रसाइल मुख्तलिफ रसाइल व जराइद में बाहमी इश्तराक से पहुंचते रहते हैं। पीपल कॉल हिम हीरो ऑफ दिस फील्ड एंड ही इज द मास्टर ऑफ एवरीथिंग, नन अदर देन जाहिद हुसैन। यू आर मोस्ट वेलकम। बहुत ही शुक्रिया, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। और आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जब हम नीट के हवाले से बात करते हैं, जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, नीट कौन सिलेक्ट होता है, कौन सिलेक्ट नहीं होता है, चीज़ें फिर दिखती हैं। पीपल नो एवरीथिंग। आपको बताना चाहेंगे जो रिसेंटली इंडेक्स आया है इंटरनेशनल लेवल पे करप्शन में, 182 में से 91 रैंक जो है इंडिया की है करप्शन की। भूटान हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हाउ डू यू सी ऑल दैट? देखिए, आपका सवाल जो है दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक जो नीट के हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो हमारे मुल्क का जो नीट है, जो एग्ज़ामिनेशन है मेडिकल एंट्रेंस, वो बहुत ही अच्छी लेवल का एग्ज़ाम है। अगर आप बाकी ममालिक में देखेंगे तो वो इतना अच्छा लॉट जो है नहीं उठाते बाय वे ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो हम यहाँ पे उठाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो नीट में यहाँ से नहीं कर पाता वो फिर बांग्लादेश बाकी जगह बाकायदा जो है वहाँ पे पैसा वगैरह खर्च के वहाँ पे जाते हैं। उसके बाद वापस आके उनको यहाँ पे एक और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, तब जाके वो जो है मरीजों का इलाज जो है हमारे इंडिया में कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन जो है प्रोसेस हमारे इंडिया में है। इट्स यूनिक, इट्स वेरी गुड। अब जो इसमें प्रॉब्लम अभी जो हाल में आया है, दैट इज जस्ट दैट्स लिमिटेड टू पेपर लीकेज ओनली, कि पेपर लीक हो गया। तो उस पेपर लीक को जो है बड़ी सीरियसनेस के साथ जो है उसको देखा गया है। उसमें एक बाज़ाब्ता तौर एक इन्वेस्टिगेशन हुई है। उसमें जो है सख्त से सख्त कार्रवाई के जो है अहकामात भी जो है जारी हुए हैं। और यहाँ तक कि हमारे जो है एजुकेशन मिनिस्टर, उनके रिजिग्नेशन की मांग जो है पब्लिक की तरफ से आई थी। आज की डेट में उन्होंने रिजिग्नेशन क्या वजूहत दे के करी है, वो भी एक फैक्ट है। और ऐसी चीज़ें आपके हिंदुस्तान में ही, एक डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है, जहाँ पे इन चीज़ों को इतनी जो है संजीदगी के साथ देखा जाता है। रही बात है कि करप्शन इंडिया में कितना है और इसको कर्ब कैसे किया जा सकता है। हर सोसाइटी में करप्शन है, हर कंट्री में करप्शन है, तरीके अलग हैं, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं एक्सपोज है, कहीं पे एक्सपोज होता भी नहीं है। लेकिन हमारा इंडिया जो है करप्शन से लड़ रहा है, क्योंकि हम अभी भी डेवलपिंग है और हमें सोसाइटी को डेवलप होने में, मेंटली डेवलप होने में भी जो है अभी हम उसमें भी थोड़ा पीछे हैं। उस पर काम हम सब की तरफ से होना चाहिए। जिसमें फेलियर जो है वो अपना फैमिली यूनिट पे जो है वो वहाँ पे है। क्योंकि देखिए, अगर आप नीट के पेपर के खरीदने की बात करेंगे तो ये तो पेरेंट ने पैसा दिया ना अपने बच्चे को। तो जब तक जो है पेरेंटिंग ठीक नहीं होती है, तब तक आपका करप्शन खत्म नहीं होगा। लेना तब तक बंद नहीं होगा जब तक देना बंद नहीं होगा। और उसमें पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप अपने बच्चों को ब्रिंगिंग देते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, चाहे हम आपने फरमाया कि पेपर लीक के हवाले से, या एग्ज़ाम होते हैं फिर कैंसिल होते हैं, तो या जेई में आपने रिसेंटली देखा होगा कि वो फ़ोन से कॉपी कर रहे हैं। डू यू बिलीव देयर इज़ इंस्टीट्यूशनल करप्शन? और हमें जो है, जब तक हम सोसाइटी में रिफॉर्म नहीं लाएंगे इस हवाले से, तो हमें माइक्रो लेवल पे भी काम करने की ज़रूरत है। That's exactly what I was telling you, because the question is similar as the first question. मैं वही बता रहा था कि आपको स्मॉलेस्ट यूनिट इज द फैमिली इन द सोसाइटी, वहां से काम करना पड़ेगा। देना बंद कीजिए, लेना खुद बंद हो जाएगा। और सिस्टम में प्रॉब्लम है, उस सिस्टम को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट जो है, जो उन्होंने कदम आज तक लिए हैं, उनको ज़्यादा कदम लेने की ज़रूरत सही में है। लॉ को स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। जहाँ पे बेल प्रोविजंस है वो भी स्ट्रिक्ट बनाने पड़ेंगे। बहुत जल्दी बेल भी नहीं मिलनी चाहिए ऐसे। हालांकि
as a defense lawyer, I have different concept about the bail. But so far as corruption is concerned, I know that it's something, if it survives, it's going to kill our society. So अब सोसाइटी को के सर्वाइवल के लिए, ठीक है, यू हैव टू किल द जर्म्स जो करप्शन को इतना मतलब इतना खुले से करते हैं, ठीक है, यू हैव टू किल देम, एंड फॉर दैट देयर हैज टू बी सच प्रोविजंस कि बेल लेना तक जो है इनके लिए मुश्किल हो जाए। अगर हम देखें हिंदुस्तान में जो है अनएम्प्लॉयमेंट का तूफान चल रहा है, तो 3.5 जो है करंट सेंसस निकाली गई है अनएम्प्लॉयमेंट की। तो अगर हम कश्मीर की बात करें उससे डबल है 46%। तो आपको क्या लगता है जो सेंटर गवर्नमेंट कह रही है, तो आपको क्या लगता है इस हवाले से कि हाउ इसको कैसे कंट्रोल करें? देखिए, जो आप कंपैरिजन बता रहे हैं 3.5 एंड 40 अबव 40 के जम्मू एंड कश्मीर में अबव 40% जो है वो अनएम्प्लॉयड है, उसके कई सारे रीजंस हैं। इन कश्मीर यू डोंट सी द प्राइवेट जॉब एज अ जॉब, and people don't prefer. Many people, they will sit home, they will prepare exams for years, and they will not join any private job unless they get a government job. They will keep preparing, they will keep writing exams, गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही भागते रहेंगे। तो आपका जो आंकड़ा यहाँ पे है वो बढ़ जाता है, क्योंकि एस्पिरेंट्स ज्यादा है गवर्नमेंट जॉब के, प्राइवेट जॉब कोई करना नहीं चाहता। और इसका एक और रीजन भी है कि प्राइवेट सेक्टर जो है आपका यहाँ पे उतना जो है उतनी ग्रोथ में नहीं है। तो हाल में जो है अब चीज़ें बदल रही हैं, प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है, लेकिन तब भी उस लेवल का नहीं है जहाँ पे बहुत सारे लड़के जो हैं एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकते हैं। तो ओवरऑल लेकिन जो है इंडिया की, जैसे कि इनकी 3 पॉइंट कुछ आपने आंकड़े जो बताए अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में है, मुझे लगता है वो आंकड़ा कम ही है, उससे ज़्यादा जो है अनएम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। तो उसकी लड़ाई जो है वो लड़ाई हम सबको मिलके लड़नी पड़ेगी। और जैसा कि मैंने कहा है कि गवर्नमेंट की कुछ जिम्मेदारियां हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड कि हर एक को जो है उसका लाइवलीहुड कमाने का जरिया मिल जाए। तो गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स लाई हैं, आपको मैं बता दूं कि आई हैव जैसे आप देखिए कि आपके मोहल्ले में आज की डेट में अगर कोई काम होता है, ठीक है, वो ठेकेदार को मिलता है, तो उसमें उसको लेबर जो है उसको लेबर ही लेना है, मशीन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है। तो नरेगा जिसका जो स्कीम है, ठीक है, ऐसी कुछ स्कीम्स हैं। जैसे अगर आप जो है अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट है। कई सारे ऐसे बिजनेस जिसमें सब्सिडी जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। कहीं सारे ऐसे हैं कि जिसमें बाकी जो है बाकी कुछ फैसिलिटीज आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक्सटेंड होगी, बट यू हैव टू चूज दैट। सो देयर आर एवेन्यूज बट यू हैव टू चूज देम। तो मैं कहता हूं कि अगर हम भी ऐसी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं अगर हम उन पे नज़र रखें और उनको अवेल करें, तो मेरे ख्याल से कि इट हैज़ टू बी, तब भी शायद अगर अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, बट इट हैज़ टू बी लेस देन 1% इफ वी अवेल द अपॉर्चुनिटीज, इफ वी अवेल द प्लान्स ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो सिलेक्ट होते हैं, चाहे डॉक्टर, इंजीनियरिंग, जब कोई स्कूल या इंस्टीट्यूशन बुलाता है, कोचिंग सेंटर, आई माइट बी हर्ट विथ माय फ्रेंड्स, तो वो कहते हैं कि हमें इसके लिए पे करना चाहिए। तो जब वो केएस देते हैं, एथिक्स का पेपर जो वो देते हैं, शायद वो उनको फिल्टर ही नहीं कर पाते हैं, दे आर फॉरगेट वी आर गोइंग थ्रू दिस। तो क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक आपका सवाल समझ पाता हूँ, इट हैज़ टू बी लाइक कि स्टूडेंट्स को कोचिंग के लिए अगर वो एस्पिरेंट्स है तो इतना ज़्यादा अमाउंट क्यों पे करना पड़ता है? नहीं, आई मीन टू से कि जब उनको बोलता है कि गाइडेंस के लिए क्लासेस दो यहाँ पे, तो वो उसके लिए बोलते हैं हमें पे करो। एग्जैक्टली, सो आई अंडरस्टैंड द सेम थिंग। तो ये जो देखिए जो कोचिंग करा रहा है उसका वो लाइवलीहुड है। अगर मैं एस्पिरेंट हूँ, इट्स माई चॉइस वेदर आई हैव टू स्टडी इन द क्लोज रूम एट माई होम, या मैंने किसी टीचर से जो है गाइडेंस लेनी है, या मैंने प्राइवेट कोचिंग लेनी है। इफ आई चूज प्राइवेट कोचिंग, इट इज हिज लाइवलीहुड, आई हैव टू पे हिम। अब ये अगर आप उसमें आप बोलते हैं कि कोई ज्यादा पैसा ले रहा है, कोई कम पैसा ले रहा है, सी तैयारी करना इट्स ये आपका डोमेन है, आप तैयारी कैसे करते हैं। इफ यू चूज टू गो टू लंडन फॉर केएस प्रिपरेशंस, देन ऑब्वियसली यू हैव टू स्पेंड मनी। If you go to London, you have to buy tickets, you have to book a place there to reside in, तो आपने खर्चा करना पड़ेगा। So it's actually what you are choosing for yourself. So आप दूसरे को फिर
प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आप इससे कोचिंग का पैसा ना लें। तो लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आप अगर स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं और वाइल बैक एट होम वहां पे आप स्टडी कंटिन्यू रखते हैं, यू डोंट नीड एनी कोचिंग, यू क्रैक इट लाइक दिस। आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है। तो इट्स ऑलवेज अप टू यू हाउ यू चूज टू गो विद इट। आपने एजुकेशन मिनिस्टर की बात की कि उसने रिजाइन किया। क्या लगता है अगर उसने रिजाइन नहीं किया होता तो राहुल गांधी विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या ये सिलेक्टिव रिजाइन था या कॉकरोच पॉलिटिक्स का दबाव था? देखिए, पॉलिटिक्स में होने में उतनी फर्म ओपिनियन दे नहीं सकता इस पे, बट नाउ सिंस आई एम अ पॉलिटिकल मैन बाय नेचर, बिकॉज मैन इज पॉलिटिकल बाय नेचर, तो थोड़ा बहुत जो मैं समझता हूँ कि इस सब से क्या हुआ है, ठीक है, मेरे हिसाब से एक अकाउंटेबिलिटी जो गवर्नमेंट की होनी चाहिए वो सबको लाउड एंड क्लियर दिख गया है, कानून में अच्छे से सुनाई दिया है कि हर जिम्मेदारी की एक अकाउंटेबिलिटी होती है। जब आप सत्ता में आते हैं, जो भी गवर्नमेंट हो, आज मोदी जी की गवर्नमेंट है, इट्स दी बीजेपी गवर्नमेंट, कभी कांग्रेस की थी या कभी कांग्रेस की होगी, कॉकरोच जनता पार्टी जो कि अभी अभी आई है, वो कभी अगर अच्छे से मतलब इलेक्शन वगैरह में आकर कभी सत्ता में आती है, सब कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कॉकरोच जनता पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, हर एक पब्लिक की तरफ आंसरेबल है, हर एक अकाउंटेबल है। तो वो अकाउंटेबिलिटी आज सबको पता चल गया कि भाई जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसी हद तक आपकी अकाउंटेबिलिटी है। Before I conclude, what will be your final message for the youth? My message this time, it will not be for the youth, this message will be for the parents. तो मैं पेरेंट्स से यही गुजारिश करूंगा कि आप जो है अपने घर से पेरेंटिंग जो है इस तरह की करें कि आपके बच्चे करप्शन का हिस्सा ना बने, करप्शन का हिस्सा पैसे दे के ना बने, पैसा लेके भी ना बने। अगर आपके बच्चे किसी जगह एडमिशन चाहते हैं जहां एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है, उनको बोलें कि आप अपने पैरों पे खड़े होकर, आप अपने पूरे जोर से, अपनी मेहनत से मेरिट पे ये सीट निकाल लाए, आप उसके लिए पे नहीं कर रहे हैं, ये वाज़ेह तौर उनको साफ बता दें और उनको इस तरह की गाइडेंस दे कि कभी वो ऐसी चीज़ों में शामिल ना हो। डोंट बाय देम द पेपर्स, डोंट बाय देम द जॉब, लेट देम डू दिस एट देयर ओन। If you don't pay, there is no one to accept that money. And your child is the future of this country. Make them the better citizens. आपने अपना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। इस उम्मीद के साथ कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।